लाशें उठाए, हम शर्फसंद सही। हमें चाहिए तो ये था कि तुम मिनी बजट पेश करते हुए ये कहते कि हम अपनी अयाशियां खत्म कर रहे हैं। आज के बाद जितने सरकारी जनाब तेल लेने वाली गाड़ियां हैं और गाड़ियां हैं, उनका खर्चा हम खुद बर्दाश्त करेंगे। आज के बाद जितने भी हमारे असासे हैं, आधे हम वो कौमी खजाने में जमा करवाते हैं। लेकिन उन्होंने आसान हल ढूंढा हुआ है। उनको पता है कि हम लितर बढ़ा दें और बंदे बढ़ा दें, कौम खाने के लिए तैयार है। याद रखना, कौम की पनाह आखिरी हुजूर का दीन ही है। ये जहां मर्जी फिर ले, आखिर वो दीन ही है जो इनको बचा सकता है। हमारी खुशकिस्मती है कि कायद भी हमें वो मिला है। खुदा की कसम मैं इसका गवाह हूँ, मैं इसका गवाह हूँ कि आपने एक जो आयत करीमा फरमाया था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि कोई परेशानी नहीं है, रब्बुल आलमीन हमारे साथ है, ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है, और अक्स पर न इतरा वो आईना हमारा है। और दूसरा जो लफ्ज़ था वो ये था कि कम अज़ कम अमीनी साहब हम 20 साल तो सब्र कर ले, हम 20 साल तो ये सख्तियाँ और तकालीफ तो बर्दाश्त कर ले, उसके बाद फिर कोई गिला शिकवा तो बने। आप वो राहे अजीमत के मुसाफिर है और वो कायद है अजीमत के। आपके अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल ये है, पूरे जेल भी गवाही देगा, हुजूर के ग़ुलाम भी गवाही देंगे, और खुदा की कसम मुखालिफीन भी गवाही देंगे। मुवाफिकीन तो वैसी भी गवाही दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने जो हमें कायदे दिया है, लोग कहते हैं ये बिक जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा जब इनके सामने सब कुछ रख दिया गया, ये सब कुछ ले लो जिसमें सब कुछ था दुनियावी लिहाज से, तब भी आपने फरमाया कि ना ना, जाकर अपने बड़े से कहना कि 1450 साल बाद भी पाकिस्तान में हुजूर के वो गुलाम रहते हैं जो पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर न उनको झुका सकते हैं, न उनको खरीद सकते हैं, और ना ही उनको डरा सकते हैं।